गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है आपका वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है 7:30। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सुबह का 7:30 बज रहा है अभी। तो मैं यहाँ पे आज कटहल का सब्जी बना रही हूँ और आलू पराठा बनाऊँगी कि आलू पराठा बना के बेटी को लंच बॉक्स में भी दे दूँगी। तो आलू मैं सबसे पहले बॉयल कर ली थी। तो मैं ज़्यादा आलू बॉयल नहीं की थी, मैं बस कटहल का सब्ज़ी के लायक थोड़ा-सा की थी बॉयल। मैं सोची सिर्फ़ कटहल का सब्ज़ी बना देती हूँ। तो मेरी बेटी बोली कि नहीं मम्मा, मैं कटहल का सब्ज़ी बिल्कुल नहीं ले जाऊँगी। तो मैं सिर्फ़ कटहल का सब्ज़ी और पूरी दे दूँगी, लेके चले जाना। बट उसका मूड नहीं था, तो मैं क्या की कि जो आलू बॉयल की थी आपका कटहल के लिए, उसको मैं रख ली आलू पराठा के लिए। तो आलू पराठा का छील के मसाला बस मैश करना है। और जो मैसर है, वो मैसर पता नहीं शायद कहीं गिर गया है पीछे में, तो फिर मिल नहीं रहा है मैसर, तो हाथ से ही मैश करना पड़ेगा। और हाथ से मैश करने से बहुत जलता है मिर्ची वगैरह से, तो हाथ से हैबिट नहीं है मैश करने का मेरा। अब नॉर्मल जो चोखा वगैरह भी बनाते हैं वो मैं हाथ से कभी मैश नहीं करती हूँ, मैसर से ही मैं मैश करके अच्छे से बना लेती हूँ। बट मुझे आज हाथ लगा कर इतना अच्छा मसाला का बना था कि मैं क्या बताऊँ। बेटी को दे चुकी, फिर ये लंच सॉरी ये ब्रेकफास्ट मेरे पतिदेव जी का के लिए रेडी कर दी हूँ। उनको दही के साथ ही आलू पराठा पसंद है और दही में चीनी ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद ये दोपहर के टाइम में आए, इनको आम खाने का मन था, वो भी स्पेशली बनारस का आम खाने का उनको बहुत मन था। ऐसे मालदा का आम भी मतलब जो लंगड़ा होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, बट इनको बनारसी लंगड़ा ज़्यादा पसंद है और मुझे भी लंगड़ा ही आम ज़्यादा पसंद है। तो आए लेके और अभी रात का बज रहा है 9। तो रात में मैं यहाँ पे कलाई दाल और जो चावल होता है उसको मैं ग्राइंड कर रही हूँ। कल मैं इडली बनाऊँगी कलाई का दाल और चावल का, जो साउथ में बनता है उस स्टाइल में। ऐसे तो आजकल सभी को सूजी का ही इडली बनाते हैं, बट मेरे पति देव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है सूजी वाला इडली, उतना पसंद से खाते ही नहीं है बना भी देने से उनको। अब शुरू से रहे हैं चेन्नई में, स्टार्टिंग से नहीं, वो मतलब जब पढ़ाई करते थे तो चेन्नई में थे, तो 6-7 साल रहे हैं, तो उनका हैबिट हो गया वहाँ का खाने का। मैं खड़ा होके बना लिया था, जो बना लूंगा मम्मा। नहीं बेटा। तो यहाँ पे बेटा मोबाइल ले रहा था, बोल रहा था मम्मा दीजिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहा, बट वो छोटा है ना किचन में, फिर प्रॉब्लम होगा, वो कर नहीं पाएगा अभी। तो बड़ा हुआ तो खुद कर पाएगा, बट वो कैमरा अच्छा से पकड़ के कर लेता है, बट उसका हाइट में नहीं आ पाता है किचन का स्लैब, तो इसलिए मैं नहीं देती हूँ। तो मैं यहाँ पे चावल और कढ़ाई दाल को अलग अलग ग्राइंड की। सुबह का बज रहा है 6 और मैं 6 बजे से उठ के क्या कर रही हूँ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले उठ के तो मैं यहाँ पे काबुली चना और आलू को बॉयल की। उसके बाद मैं ये प्याज एंड गाजर को कट करने बाद दाल भिगा के रखी और चावल भिगा के रखी हूँ मैं। और यहाँ पे इडली बना रही हूँ बेटी को लंच बॉक्स में देने के लिए। तो बेटी सोई है, उठाए नहीं मैं उसको, तो मुझे खुद ही करना पड़ रहा है। बहुत प्रॉब्लम होता है खुद के हाथ से रिकॉर्डिंग करना, बहुत। तो मैं फटाफट से सब काम करके फिर मिलते हैं आपको, दिखाती हूँ मैं कैसे बना रही। और इस कुकर में मैं बैठा कर सारा काम है, ब्लैक दिख भी नहीं रहा है। हाँ, ये पानी बैठा कर रखी हूँ इडली बनाने के लिए, और इस कुकर में मैं सांभर के लिए दाल बैठा के रखी हूँ। ये हो जाएगा तो ये जो कट किया हुआ आपका ये है, ये डालूंगी। उसके बाद मैं पीनट्स की चटनी बनाऊँगी, फिर इसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं। फिर बच्चों लोग को उठाऊँगी, अपने परिदेव जी को उठाऊँगी, तो उन लोग से पहले मुझे उठना पड़ता है, कुछ काम वगैरह रहता है तो कर लेती हूँ। और उसके बाद हाँ, काबुली चना आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल पूरी सोचती हूँ रुक के बनाऊँगी। तो कैसे मैं मिलती हूँ थोड़े आप लोग से। और मैं यहाँ पे सांभर के लिए दाल बॉयल कर चुकी हूँ। मतलब दाल को 75% पहले बॉयल कर लेना चाहिए, उसके बाद जो वेजिटेबल्स वगैरह डालना है ऐड कर दो। उसके बाद 1 विसल्स आने के बाद आप उसको छौंक लगा सकते हैं। तो इसका तो बहुत सारा टेक्निक होता है बनाने का, सबका अपना अपना तरीका है बनाने का। मेरा ये तरीका है, मैं इसी से बनाती हूँ। बहुत जन क्या करते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स को फ्राई करके दाल बना के इसमें छौंक लगाते हैं, बट मैं नहीं, मैं बॉयल करने के बाद डायरेक्ट नॉर्मल छौंक लगा देती हूँ। यहाँ इडली बैठा चुकी हूँ और ये इडली वाला सेट इतना अच्छा है कि 22 पीस एक बार में निकलता है इडली, तो इतना बार बार नहीं डालना पड़ता है। और जो पहले का था तो वो बहुत प्रॉब्लम होता था उसमें, जो स्टील वाला था तो उसमें 9 पीस ही निकलता था, तो बहुत बार डालना पड़ता था। तो बच्चा लोग यहाँ पे देखिए उठा हुआ है, उन लोग को ब्रश कराना पड़ता है बोल बोल के।
बच्चा लोग तो खुद से नहीं करेगा, अब इधर जाके बैठेगा उधर जाके बैठेगा, तो दोनों का टाइमिंग सेम है स्कूल का, बस 5 या 10 मिनट का आगे पीछे रहता है, बट सेम टाइम ही है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 इसका ट्रे दिया हुआ है इडली का, तो ये रेडी हो चुका और एक और ट्रे बनाना है, ज़्यादा नहीं। ठंडा करने के लिए मैं फ़ैन के पास उसको रख रही हूँ, ठंडा करूँगी तो फटाफट से निकल जाएगा, तो फिर जो और है वो भी दे दूँगी, बिकॉज सिर्फ इडली बनाने से तो नहीं चलेगा, और भी बहुत काम है किचन में। तो इडली सांभर के लिए भी मैं बैठा चुकी हूँ, सांभर छौंक लगाऊंगी बस। तो आज मैं बेटी को दूंगी लंच बॉक्स में इडली और चटनी, सांभर तो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आपका काबली चना और आलू का सब्जी। और थर्सडे को तो फिर मेरा मूड नहीं रहता है बनाने का प्याज लहसुन, तो ये बोले कि बिना प्याज लहसुन के ही बना दो। मैं फिर भी इनको बोली कि आपको काबली चना वगैरह का सब्ज़ी बिना प्याज लहसुन का अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको बहुत बार खिलाई हूँ, बट ये मानते नहीं है, बोलते नहीं वैसे ही बना दो अच्छा लगेगा। तो फिर भी मैं चलो इनके बोलने पे बना तो रही हूँ, बट मुझे पता है इनको अच्छा नहीं लगेगा। कुछ कुछ सब्ज़ी जो कि ये बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं चाहते, जैसे काबली चना, सोयाबीन का, कटहल वगैरह का। इडली बन गया मेरा, फिर सांभर भी बन गया, काबली चना आलू का सब्ज़ी भी बन गया, बस रह गया चटनी और चावल। तो चावल तो भिगाया हुआ टाइम नहीं लगेगा, और दाल भी बन चुका है। सांभर अलग बनाई हूँ, दाल अलग बनाई हूँ, बिकॉज़ बच्चा लोग इतना मतलब ये ऐसे इतना झाल स्पाइसी नहीं होता है, फिर भी नहीं खाना चाहता है। राध्या भी मतलब उतना नहीं खाना, थोड़ा बहुत खा लेती है सांभर, बट मैं इनके लिए बनाती हूँ, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है सांभर। बिना सांभर का इनको इडली एकदम पसंद नहीं है, खाते ही नहीं है। चटनी से इडली ये नहीं खा सकते हैं, इनको बिल्कुल नहीं। और ये सांभर मसाला मैं ऊपर से ऐड की हूँ, और मुझे भी सांभर के साथ ही अच्छा लगता है, बट एक होता है ना कि हाँ कोई बना के दे तो ज़्यादा टेस्टी लगता है, खुद का बनाया हुआ उतना अच्छा नहीं लगता है मुझे। तो इसमें थोड़ा सा इमली का पल्प मैं डाल रही हूँ, निकाल के रखी थी पहले से ही, तो उससे अच्छा टेस्ट आता है। पूजा पाठ वगैरह सब कुछ हो गया, करने के बाद बस राइस बाकी था वो बनाने आई हूँ, और चटनी बाकी था। चाहे इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट बाकी करूँगी। जब तक मैं इनको नहीं कराती हूँ, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, डिनर हो, तब तक इनको नहीं कराती हूँ, तो मैं नहीं करती हूँ। तो करा के फिर मिलती हूँ आप लोग से। और मैं किचन में आ गई गुजिया का स्टफिंग रेडी करने के लिए। ऐसे बहुत जन गुजिया बोलते हैं, बहुत जन पिड़ुकिया बोलते हैं, बट हम लोग गुजिया नहीं बोलते, हम लोग पिड़ुकिया बोलते हैं। अब स्टार्टिंग से जिसके घर में जो बोलने का बोलने का हैबिट है वही बोलते हैं, तो हम लोग का मुँह से गुजिया नहीं निकलता है, हम लोग हमेशा पिड़ुकिया बोलते हैं। पिड़ुकिया सच में मुझे ठेकुआ से ज़्यादा पिड़ुकिया बहुत पसंद है, बट वो सबके हाथ का पिड़ुकिया पसंद नहीं है। अब कुछ कुछ पिड़ुकिया होता है जो कि होता है बहुत ज़्यादा सिर्फ सूजी, मतलब अलग अलग स्टाइल होता है सबका बनाने का। मुझे थोड़ा ड्राई वाला पिड़ुकिया पसंद, जो हाथ में ऑयल वगैरह नहीं लगे। एक एक होता है पिड़ुकिया इतना ज़्यादा ऑयली होता है कि वो हाथ में टच करते ही पूरा ऑयल उसका लग जाता है, वो पिड़ुकिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो मैं सूजी डाल चुकी हूँ पहले ही फ्राई करने के लिए, जो कि रेड होगा उसके बाद। बहुत जन खोआ वगैरह डाल के भी बनाते हैं, तो ये मैं मिश्री डाल रही हूँ ग्राइंडर में, तो अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। मिश्री का बनाऊँगी, चीनी का तो नहीं बनाऊँगी मैं, और ये गुड़ का उतना अच्छा भी नहीं होता है, तो बेकार बर्बाद हो जाएगा बनाऊँगी गुड़ वगैरह, तो ठेकुआ वगैरह तो चल जाता है। तो मैं घी लेके मंगवाई थी ये, और ऐसे नॉर्मली हम लोग खाने के लिए ये सब घी अमूल घी नहीं खाते हैं, बट कुछ बनाना वगैरह है तो फिर इसी घी का बनाते हैं। जो जब नॉर्मली हम लोग खाते हैं तो ये एनिमेशन का या फिर रोज़ियर का, ये सब तो गाय का घी खाते हैं, जो कि देसी गाय का घी बोलते हैं, और गिर गाय का घी ही खाते हैं। वो बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं घी भी खाती हूँ। ऐसे बहुत जन को लगता हो कि इतना स्लिम है, ये है वो है, बट मैं देखने में ऐसी हूँ स्लिम, बट मैं जितना कर लूँगी काम तो कोई भी मेरे सामने शायद नहीं कर पाएगा। मैं अपना बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बट मैं सच बताती हूँ। नहीं तो ऐसे मेरे को बहुत जन बोलते रहते हैं, मुझे मतलब बहुत ख़राब भी लगता है कि हर इंसान एक ही चीज़ रिपीट कर, बहुत पतली हो, बहुत पतली। अरे पतले होने से क्या हुआ, मैं जितना कर लेती हूँ कोई करके दिखा दे तो मैं मान जाऊँगी, कोई नहीं कर सकता है मेरे कंपेयर में। तो इसलिए आज मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि बहुत जन की मुझसे सुनती हूँ हमेशा एक ही बात, पतली हो पतली हो। अरे मोटा इंसान क्या कर ले रहा है, कुछ कर पा रहा है? मैं तो नहीं देखती। मोटा इंसान तो और ज़्यादा आलसी और काम करने में एकदम पीछे रहते हैं। तो मोटा होना कोई अच्छा बात नहीं है, मोटा है और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। पतला हो, और आजकल की लड़की लोग को तो बोलना ही नहीं है, और जो बोलते हैं पतला है वो इंसान को मैं देखी हूँ, जो मुझे बोलते हैं पतले, वो इंसान खुद हेल्दी हो के कुछ नहीं कर पाता है, उससे काम ही नहीं होता है उतना। मैं ये देखी हूँ बहुत जन को, और यंग एज में इंसान कुछ नहीं कर पाए तो वो
वो इंसान का कुछ खा पी के कोई फ़ायदा नहीं है वो इंसान के पास, जिसके पास पावर ही नहीं हो कुछ भी काम करने का। अब जिसका एज है, हाँ, जो 40 क्रॉस किया है या फिर 45 क्रॉस है, उन लोग का बात है, वो उन लोग स्टार्टिंग से काम करते आ रहे हैं, तो उन लोग का थके तो मान सकती हूँ, बट अब मेरा जो एज है, इस एज में तो इंसान को काम करना चाहिए। और गुजिया का स्टफिंग मेरा रेडी हो चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे बहुत कुछ बोली है, सच में मैं बहुत दिन से मन में चल रहा था बोलने का, जो भी बोली मैं सच ही बोली कि स्कूल से आके बदमाशी से सुस्ता है सिर्फ। फटाफट ड्रेस चेंज करो, नीचे का चेंज कर लियो बट ऊपर का टी शर्ट चेंज नहीं किया अभी तक। जाओ फटाफट चेंज करो और लंच करो जाओ। और वो तो टिफिन खत्म हो गया? हाँ, जितना था उतना सब खा गई। का चटनी कैसा लगा? हाँ, और कोई और क्या ले गई थी? एक और बॉक्स में चॉकलेट्स खाई। स्कूल से आके ये लड़की एकदम स्कूल ड्रेस चेंज नहीं करना चाहती है, एकदम भी नहीं चेंज, इसके पीछे पड़ना पड़ता है मुझे, मतलब कि बेटा स्कूल ड्रेस चेंज कर लो, स्कूल ड्रेस चेंज कर लो। देखिए फिर आके यहाँ पे लेट गई, इतनी आलसी है स्कूल ड्रेस चेंज करने पे। मैं बताने क्या हुआ, पूरे हम तो डर ही गए, कौन नॉक करने लग गया, भूकंप आ गया। क्या हुआ बेटा? तो मम्मा को दो पानी, रख दो पानी, तो पाओ पानी, फिर डाइन पानी मत दीजिएगा, ठीक है, मैंने पिला दिया। हाँ। और वही बेटा है, बताती हूँ तो आवाज़ नहीं आएगा मेरा। और बेटी ना, सॉरी बेटा है ना, स्कूल से आते सबसे पहले उसका हैबिट है, पता नहीं क्यों, वो अपना शूज़ खोलेगा, सॉक्स खोलेगा, मतलब नेक भी कोई खोलेगा तो फटाफट उसको अच्छा नहीं लगता, पता नहीं चेंज करता है फटाफट आके। और ये तो बिल्कुल नहीं, बहुत मतलब आलसी है, पता नहीं किससे गई है इतनी आलसी। आओ इधर, वॉशरूम गया। जल्दी आओ बेटा। तो मेरा मतलब कोई सोचेगा कि बेटी बड़ी है इतना परेशान नहीं करती होगी, बट ये जितना परेशान करती है ना, मुझे नहीं लगता है कोई इतना बड़ा बच्चा परेशान करता होगा। बहुत ज़्यादा परेशान करती है, इतनी छोटी है, मतलब छोटी है, मतलब हम लोग ने जब छोटी, बट परेशान करती है। और बहुत जन बोलते हैं नहीं बेटी तो बड़ी हो गई है, तंग नहीं करती होगी। कोई एक बार रख के मेरी बेटी को देखे तब समझेगा कि तंग करती है कि नहीं करती। इतना ज़्यादा तंग, एक एक बाइट खाना उसको खिला के मतलब मुंह में डाल देने के बाद वो 1 घंटा तक मतलब इतना दौड़ा रही, इतना परेशान करती है ना खाना के मामले में। वो हंस रही है, मैं बोल रही हूँ सारा बात सुनकर हंस रही है, बिकॉज सच में बहुत तंग करती है ये। निकाल के रखिए हमारे डाइनिंग टेबल पे, जाओ लेके जाओ, सब खाओ और ड्रेस चेंज करो जल्दी से जाके। ओहो, दिखा दी क्या? तो गाइस मैं जा रही हूँ बाबू को अब सुलाने, सुला के उठ के फिर सोच रही कचौड़ी का मसाला रेडी करूँगी। आप लोग सोच रहे क्या है इधर, गुजिया का मसाला, कचौड़ी का मसाला, मैं सब बताऊँगी क्यों रेडी कर रही हूँ। तो पहले बाबू को सुलाऊँ, उठूँ, फिर बताऊँगी आप लोग को। और अभी दोपहर का टाइम ही हो रहा है, तो बस मैं अब जाऊँगी बेटा को सुलाने। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि और भी कुछ कुछ काम है वो सब कर लेती हूँ। तो बनाना है मुझे आपका कचौड़ी का मसाला। तो यहाँ पे मैं कचौड़ी का मसाला कैसे कर रही हूँ, जो धनिया सौंफ ये सबको अच्छे से कूट के उसको फ़ौरन में डालूँगी। और मैं बनाती हूँ बेसन का और मूंग दाल का, और बहुत जन बहुत कुछ के बनाते हैं, बट मैं बेसन और मूंग दाल का ही बनाती हूँ जो कि बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे ये डाल चुकी हूँ मैं। अब इसमें हल्का सा ऑयल डालूँगी। अब ऑयल में रिफाइंड ऑयल ही अच्छा होता है, इसमें मस्टर्ड ऑयल में उतना अच्छा नहीं होता है। और अदरक को मैं कूट के डालूँगी इसमें। अदरक और मिर्ची आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाना है, इसलिए मैं कूट के डाल दूँगी। और जो पॉट है उसमें कम ग्राइंड करने से नहीं होता है ग्राइंड, उसमें फिर ज़्यादा मिर्ची डालने के चक्कर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है आपका कचौड़ी का स्टफिंग। तो देखिए मैं कैसे बना रही हूँ ये। इस कचौड़ी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपका हींग। हींग आप जितना ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आता है। तो ये जो अदरक वगैरह था उसको मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना पड़ता है अच्छे से, ऑयल मतलब बहुत ज़्यादा नहीं डालने से फिर वो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा, फिर बेसन थोड़ा कच्चा कच्चा लगेगा। आप चाहे तो इसमें सत्तू भी डाल के बना सकते हैं, सत्तू से भी अच्छा बनता है, बट मैं बेसन का ही बनाती हूँ स्टार्टिंग से ही, सत्तू का नहीं बनाती हूँ। बेसन वाला ही सभी को पसंद आता है, सत्तू वाला इतना किसी को पसंद नहीं आता है। और आप लोग खुद देखिए मैं एक दिन में कितना कुछ बना लेती हूँ, कितना कुछ कर लेती हूँ, जिसमें
इतना सारा ये सब चाहती तो मैं इसको स्टफ़ करके फ्राई भी कर सकती थी, बट आज कोई ज़रूरत ही नहीं मुझे स्टफ़ करने का। तो अगर ज़रूरत रहता तो आज ही करती, इसलिए मैं बस मसाला रेडी करके रख रही हूँ। जब भी ज़रूरत पड़ेगा फट जल्दी से बना लूँगी। मैं इनसे पहले पूछूँगी ये कब बोलते हैं, तो इसके उनके हिसाब से मतलब मैं बनाऊँगी। तो ये अभी है चेंबर में, चेंबर से आएँगे तो मैं फिर इनसे बात करूँगी। और ये करने के बाद मैं जा रही हूँ बाबू को सुलाने। इसमें मूंग दाल बहुत जन फ्राई करके, मतलब जैसे जो कच्चा मूंग दाल होता है डायरेक्ट फ्राई करके बहुत जन डालते हैं, और मैं इसमें क्या करती हूँ, फ्राई करने से ज़्यादा वो ऑयली हो जाता है, तो मैं इसको क्या करती हूँ, पानी में भिगो देती हूँ 2-3 घंटा के लिए। तो भीग जाता है तो उसको फिर जो अदरक मैं फ्राई करती हूँ उसके साथ मैं मूंग दाल को भी अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ, जिसमें कच्चा नहीं रहता नमक डाल के। उसके बाद फिर मैं बेसन ऐड कर देती हूँ। तो ये क्वांटिटी तो अच्छा हो जाएगा। ये ऑयल देख के मत समझिएगा कि इतना ऑयल ही रहेगा, नहीं, इसमें बेसन बहुत सारा जाएगा तो ये फिर ड्राई हो जाएगा। तो आप लोग बस देखते रहिए कैसे मैं बना रही हूँ ये। और इसमें कस्तूरी मेथी डालूँगी। कस्तूरी मेथी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बहुत जन डालते हैं, बहुत जन नहीं डालते, बट कचौड़ी में कस्तूरी मेथी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कस्तूरी मेथी और आपका हींग, जो कि कचौड़ी तो ऐसे ही आपका राजस्थान वगैरह का फेमस है, बंगाल में बनता है, बट ये फेमस राजस्थान का। या जो समोसा है वो समोसा हर जगह ही मिलता है, बट हर जगह का अलग अलग स्टाइल है बनाने का, अलग अलग टेस्ट होता है। और ये देखिए बेसन कितना सारा मैं डाली। इसमें बस लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी और ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला वगैरह कुछ कुछ ऐड करूँगी, तो बस मैं रेडी हो जाएगा ये कचौड़ी का मसाला। और बहुत जन इसमें धनिया जीरा पाउडर वगैरह भी डालते, बट मैं कोई मसाला नहीं डालती हूँ। इसमें 2-3 चीज़ और ऐड करती हूँ जो कि आज मैं ऐड नहीं की। आपका जैसे वो रेड चिली होता है उसको अच्छे से फ्राई करके डालती हूँ, और उसमें हल्का सा मैं चीनी डालती हूँ, जिससे कि ये टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चीनी डालने से आप लोग चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगता है, अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए कैसे ड्राई हो गया है। तो इसमें बेसन मतलब आपका 300 ग्राम बेसन तो आराम से होगा। ये देख के कढ़ाई में नहीं लग रहा है, बिकॉज़ ये कढ़ाई भी बहुत बड़ा है। और उसके बाद मैं आई यहाँ पे पार्लर में मुझे कुछ कराना था फेस का, और थ्रेडिंग वगैरह भी बनाना था, बट आज है थर्सडे, तो मुझे याद आया कि थर्सडे नहीं बना सकती, तो मैं फिर बोली कि कल आऊँगी, कल आके मैं थ्रेडिंग वगैरह बनाऊँगी। तो यहाँ पे घर में बहुत ज़्यादा बाबू बदमाशी करता है, तो जल्दी बात नहीं सुनता है, तो इसलिए देवरानी बोली कि आज भैया को आने दो, तो मैं भैया को बोल दूँगी कितना ज़्यादा बदमाशी करता है। तो मजाक ही कर रही थी, मजाक में ही बोल रही कर रहा है। था बहुत ऐसे इरेज कर करके, और है ना वो खा रहा था उसका गल्ला। और रात का भी बज रहा है 10, तो माँ बेटा और पतिदेव जी हम लोग तीनों जन कहाँ निकल पड़े। मैं दिखाती हूँ आप लोग को। आए हैं हम लोग रेस्टोरेंट में, तो मेरा ही खाने का मूड था आज पनीर टिक्का, तो इसलिए हम लोग रेस्टोरेंट में आए थे खाने सिर्फ पनीर टिक्का और मशरूम। बट यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर हो गया देखिए। ये रेस्टोरेंट में आएंगे तो इनका मूड चेंज हो जाता है। और भाई नहीं आया था, भाई को ये पीछे से मतलब बुलाएं कि यहाँ पे है आ जाओ, तो फिर भाई आया नहीं, तो फिर भाई नहीं आने, और उसको भी ज़रूरी कुछ काम था, तो नहीं आता आज में। तो ये थोड़ा देर के लिए बोले थोड़ा देर के लिए आ जाओ, तो हम लोग कुछ खा पी लेते हैं साथ में। ऐसे उसका खाने का मूड बिल्कुल भी नहीं था, भूख नहीं था, बिकॉज़ वो खाया हुआ था। तो यहाँ पे बहुत कुछ ऑर्डर किए हम लोग। उसके बाद हम लोग देखिए चारों जन एक स्कूटी में, ये बाइक नहीं लिए बिकॉज़ एक बाइक में हम लोग 3 जन नहीं आ सकते हैं, बाबू को लेके भी प्रॉब्लम होता है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ रहते तो ठीक है। गाइज़ अभी तुरंत आ रहे हैं, रात का भी बज रहा है 11:30 बज रहा है, बट थोड़ा देर 10 मिनट हुआ है। किचन का कुछ काम वगैरह पेंडिंग था, वो काम कंप्लीट की मैं। और ऐसे जाने का कोई प्लानिंग नहीं था, बट मुझे इतना जोर से भूख लगा हुआ था, जिससे लग रहा था कुछ प्रोटीन इंटेक करना बहुत ज़रूरी था। तो खाने गई थी मैं मतलब पनीर टिक्का, बट इनके साथ अगर मैं कहीं चली जाऊँगी खाने के लिए या फिर कोई सामान लाने चली जाऊँगी, तो इनका तो कम से तो मन भरता नहीं है। कोई सामान अगर मैं थोड़ा सा बोलूँगी तो ये लेके आएंगे इतना सारा। तो खाने गई तो इनका मन हुआ कि नहीं पनीर चिली रोटी भी मंगाया जाए, तो पनीर चिली और तंदूरी रोटी ये ऑर्डर किए, और मैं पनीर टिक्का जो ऑर्डर की थी मैं की, और ये जो मांगेगा तो फिर फोर्सफुली खिलाती है मुझे, तो उसमें से भी खिलाए। तो जब मैं बोली कि जब खा ही रहे हैं तो राइस और मटर पनीर मंगा लेते हैं, तो राइस मटर पनीर और दाल था मूंग दाल, जो कि बहुत टेस्टी लगा। सागर का मतलब मटर पनीर और चावल बहुत टेस्टी होता है। तो मैं मतलब अगर ऐसे कुछ मूड होता है तो वो खाती हूँ जरूर। मैं पहले बहुत खाती थी, और पहले उन लोग राइस ना गोविंद भोग राइस देता था, बट अब राइस का क्वालिटी चेंज हो गया, पता नहीं क्यों।
वो और टेस्टी लगता था खाने में उस टाइम। तो बस रूम में आए और आज बहुत सारा काम की हूँ किचन में, बहुत ज़्यादा काम की हूँ आज किचन में, मतलब आइटम में। और कल बनेगा पिड़ुकिया, जो मसाला रेडी करके रखी हूँ, जो कचौड़ी का सब कल होगा रेडी। तो अब मैं आ गई हूँ, बाबू को सुला रही हूँ। बाबू भी मेरे पास लेटा हुआ है, देखिए प्यारा मेरा बच्चा। सो गाइस, मैं ब्लॉग कहीं पे एंड करती हूँ। कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। सब्सक्राइब में लाइक का